नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। पुराने समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरुदेव थे और उनके कई शिष्य थे, लेकिन उन शिष्यों में एक दो शिष्य आलसी प्रवृत्ति के भी थे। तो एक बार गुरुदेव ने शिष्य से कहा, बेटा बारिश आ रही है, गाय बाहर बारिश में भीग रही है, तुम ऐसा करो कि गाय को बंधन मुक्त कर दो ताकि वो इधर आ जाए। तब वह शिष्य वहीं बैठा बैठा बोला, हे गुरुदेव, आपके सामने मुझ जैसा जीव भला किसी को जीवन मुक्त कैसे कर सकता है जो स्वयं बंधन से बंधा पड़ा हो। हे गुरुजी, मुझे क्षमा करें, यह अनाधिकार चेष्टा मुझसे नहीं होगी। तब गुरुदेव भी समझ गए कि ये चेला नहीं है, ये मुझे गुरु ही मिला है। फिर गुरुदेव स्वयं गाय को बंधन मुक्त करने गए। फिर गाय गौशाला में चली गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर से बोले, बेटा देखो, बारिश आ रही है, बंद हो गई। तब शिष्य बोला, गुरुदेव, ये बिल्ली बाहर से ही आ रही है, इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लो, अगर ये भीगी होगी तो बारिश आ रही है, अगर ये सूखी होगी तो बारिश बंद हो गई। फिर गुरुदेव चुप हो गए। फिर रात्रि को सोते समय गुरुदेव ने फिर से शिष्य से कहा, बेटा ये लाइट आंखों पर पड़ रही है, जरा इसे बंद कर दो। फिर शिष्य बोला, गुरुदेव अब तो रजाई में आ गए, अब कौन बाहर निकले। गुरुदेव आप रामायण की बात मानो। गुरुदेव बोले, रामायण की बात? फिर शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, रामचरितमानस की। बूंदिए नैन कितऊ को नाई, आंख बंद कर लो और लाइट को बुझा ही समझो। फिर गुरुजी ने खुद ने ही लाइट बुझाई और लेट गए। फिर सवेरे ही गुरुदेव ने स्नान करके ध्यान करना आरंभ ही किया। तब तक एक भक्त लड्डुओं का प्रसाद लेकर आया और गुरुदेव से कहा कि हे गुरुजी, इन लड्डुओं का भगवान के भोग लगाओ और सभी को प्रसाद बांटो। फिर गुरुजी ने भगवान के प्रसाद को चढ़ाकर फिर उसी शिष्य को बुलाया और कहा, बच्चा क्या प्रसाद लोगे? तब वह शिष्य दौड़ा दौड़ा आया और बोला, गुरुजी, मैंने आपकी 3 दिन बातें नहीं मानी, अगर चौथी भी बात नहीं मानूंगा तो मुझे घोर पाप लगेगा, लाइए। फिर गुरुजी ने मन में विचार किया कि इन शिष्यों का कुछ तो करना पड़ेगा। फिर एक दिन गुरुदेव पूजा कर रहे थे तो वह तख्त पर बैठ गए और पूजा करना प्रारंभ ही किया। तब गुरुजी बोले, अरे पूजा की सारी सामग्री तो आ गई, लेकिन तुलसी जी लाना भूल गए हम। गुरुजी के पास ही 2 शिष्य खड़े थे, तो गुरुजी ने एक शिष्य से कहा, बेटा तुम जाओ तुलसी ले आओ। तो वह शिष्य बोला, गुरुजी, आपने कभी बताया ही नहीं कि तुलसी कैसी होती है, नहीं तो मैं अभी ले आता। फिर पास में खड़ा वह दूसरा शिष्य सोचने लगा, यह तो बच गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। फिर वह दूसरा शिष्य बोला, क्यों, तुलसी नहीं जानता? अरे तुलसी वही तो होती है जिसके बड़े बड़े चौड़े चौड़े केले जैसे पत्ते होते हैं, जा ले आ। गुरुजी बोले, तुम भी नहीं जानते तुलसी कैसी होती है? फिर वह शिष्य बोला, गुरुजी, हम तो वही जानते हैं, कहो तो अभी ले आएं। फिर गुरुजी बोले, नहीं, तुम भी नहीं जानते तुलसी कैसी होती है। वह दोनों शिष्य बोले, गुरुजी, फिर तो आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। फिर गुरुजी बोले, अब हम पूजा में बैठ गए, अब हम नहीं उठ सकते। तब वह शिष्य बोले, गुरुजी अब? फिर गुरुजी बोले, इसका एक उपाय है। फिर शिष्य बोले, क्या? गुरुजी बोले, तुम तुलसी तो नहीं जानते, लेकिन एक तो काम कर सकते हो। फिर वह शिष्य बोले, गुरुजी क्या? गुरुजी ने कहा, ये तख्त तो उठा सकते हो। फिर दोनों शिष्य घबराए, लेकिन मना भी कैसे करें, एक तो तख्त भारी, ऊपर से गुरुदेव विराजमान। फिर दोनों शिष्यों ने तख्त उठाया और गुरुजी बोले, बगिया में ले चलो। फिर दोनों शिष्य बहुत दुखी मन से गुरुजी को तख्त सहित तुलसी के गमले के पास बगिया में ले गए और गुरुजी ने बैठे ही बैठे तुलसी को तोड़ लिया और शिष्यों से कहा, फिर वापस वहीं ले चलो पूजा स्थल पर। फिर रास्ते में गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुलसी भूलोगे तो नहीं? फिर दोनों शिष्य बोले, गुरुजी, एक जन्म की तो कौन कहे, हम तो 7 जन्म नहीं भूलेंगे। फिर तब के बाद वह शिष्य गुरुजी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते और गुरुदेव भी उन्हें बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।